हर YouTube क्रिएटर के लिए अपने चैनल को सुरक्षित रखना सबसे पहली प्राथमिकता होती है। आज हम YouTube की एक ऐसी पॉलिसी पर बात करने वाले हैं जिसमें एक छोटी सी चूक भी किसी चैनल के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। किसी भी YouTube चैनल को डिलीट करवाने का सबसे सबसे तेज तरीका क्या हो सकता है? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला हो। इसका जवाब है YouTube की रेगुलेटेड गुड्स पॉलिसी का उल्लंघन करना। जी हाँ, एक छोटी सी गलती और सालों की जो मेहनत है वो सब पर पानी फिर सकता है। तो चलिए आज इसी अहम पॉलिसी को आसान भाषा में समझते हैं ताकि चैनल एकदम सुरक्षित रहे। तो सबसे बड़ा सवाल, ये पॉलिसी आखिर है क्या? चलिए इसके बिल्कुल बेसिक सिद्धांत को समझते हैं कि YouTube ने ये नियम बनाया ही क्यों है। देखिए, सीधी सी बात है, YouTube का सबसे बड़ा मकसद अपने यूजर्स को सेफ रखना है। और ये पॉलिसी बस यही पक्का करती है कि प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किसी भी तरह की इल्लीगल या खतरनाक चीज़ों को बेचने या फिर बढ़ावा देने के लिए ना हो। अब YouTube की जो ये प्रतिबंधित चीज़ों की लिस्ट है वो काफ़ी लंबी है, तो इसे आसानी से समझने के लिए हमने इसे 4 मेन ग्रुप्स में बांट दिया है। तो सबसे पहला ग्रुप है खतरनाक वस्तुएं और हथियार। इसमें वो सब कुछ आ जाता है जो सीधे तौर पर किसी को भी फिजिकल नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब इसमें सिर्फ बंदूकें बेचना ही नहीं है, बल्कि ये सिखाना भी शामिल है कि भाई बॉम्ब कैसे बनाया जाता है या फिर साइनाइड जैसा खतरनाक जहर कहां से मिल सकता है। इस तरह का कोई भी कंटेंट सीधा सीधा नियमों का उल्लंघन है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे ग्रुप पर, जो जुड़ा है अवैध और हानिकारक सेवाओं को बढ़ावा देने से। इसका मतलब ये हुआ कि वेश्यावृत्ति का ऐड देना, एग्जाम में चीटिंग करने के तरीके बताना या फिर मानव तस्करी जैसे जो गंभीर अपराध हैं, उनको बढ़ावा देने वाला कोई भी कंटेंट पूरी तरह से बैन है। तीसरा ग्रुप, और ये ग्रुप काफी बड़ा है, इसमें कई तरह के रेगुलेटेड और इलीगल प्रोडक्ट शामिल हैं। और इससे पता चलता है कि ये पॉलिसी कितनी वाइड है। इसमें सिर्फ ड्रग्स बेचना ही नहीं आता, बल्कि ऐसा कंटेंट बनाना भी शामिल है जो ये बताता हो कि ऑनलाइन कोकेन कैसे खरीदें या फिर सोचिए नकली पासपोर्ट कैसे बनाएं। और अब आते हैं आखिरी यानी चौथे ग्रुप पर। ये उन प्रोडक्ट्स पे फोकस्ड हैं जो कुछ लोगों के लिए तो कानूनी हो सकते हैं, लेकिन उन पर बड़े सख्त नियम लागू होते हैं। यहां पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि उल्लंघन अक्सर सीधे बिक्री की सुविधा देने से जुड़ा होता है। मतलब जैसे कि डिस्क्रिप्शन में वेब्स खरीदने का लिंक डाल दिया, बस हो गया उल्लंघन। और हाँ, एक बात जो समझना बेहद जरूरी है, ये नियम सिर्फ वीडियो पर ही लागू नहीं होते। आपके डिस्क्रिप्शन, कमेंट्स, लाइव स्ट्रीम और यहां तक कि जो बाहर की वेबसाइट्स पर जाने वाले लिंक्स हैं ना, वो भी इसकी जांच के दायरे में आते हैं। मतलब हर जगह। लेकिन क्या ये पॉलिसी हमेशा इतनी सीधी और साफ होती है? नहीं। इसमें कुछ अपवाद और ग्रे एरियाज भी हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, कुछ कंटेंट को YouTube सीधे हटाता नहीं है, बल्कि उसे एक एज गेट के पीछे डाल देता है। मतलब उसे केवल 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग ही देख सकते हैं। तो अगर कोई वीडियो मान लीजिए किसी भांग की दुकान या वेप ब्रांड्स का रिव्यू कर रहा है, तो उसे हटाए जाने के बजाय एज रिस्ट्रिक्टेड किए जाने की संभावना ज्यादा होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण अपवाद को समझते हैं। जरा सोचिए, एक वीडियो का टाइटल है ऑनलाइन कोकेन कैसे खरीदें और दूसरे का है नशीली दवाओं की तस्करी के खतरों पर डॉक्यूमेंट्री। एक तो सीधे सीधे प्रतिबंधित है, जबकि दूसरा अपने कॉन्टेक्स्ट की वजह से शायद अलाउ हो जाए। यहां पर इरादा और कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। इसे YouTube की EDSA पॉलिसी कहते हैं। EDSA मतलब एजुकेशनल, डॉक्यूमेंट्री, साइंटिफिक या आर्टिस्टिक। अगर आपके कंटेंट का मकसद इनमें से कोई एक है, मतलब आप बेच नहीं रहे बल्कि लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, तो उसे परमिशन मिल सकती है। तो क्या होता है जब कोई नियमों को तोड़ता है? चलिए अब YouTube के पेनल्टी सिस्टम को समझते हैं। प्रोसेस काफी सीधा है। पहली गलती पर एक वार्निंग मिलती है, लेकिन अगर गलतियां बार बार होती हैं तो स्ट्राइक मिलती हैं। और 90 दिनों में 3 स्ट्राइक का मतलब है चैनल हमेशा के लिए बंद। और ये एक बहुत जरूरी चेतावनी है। कुछ बहुत सीरियस मामलों में, जैसे कि बाल सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कंटेंट के लिए YouTube स्ट्राइक सिस्टम का इंतजार नहीं करता, चैनल को तुरंत हटा सकता है। तो अब तक हमने जो भी सीखा है उसका सार यही है कि किसी भी कंटेंट के 3 मेन रिजल्ट हो सकते हैं। या तो उसे अनुमति नहीं मिलेगी, या वो एज रिस्ट्रिक्टेड होगा, या फिर उसे परमिशन मिल जाएगी।
और ये सब पूरी तरह से कंटेंट के इरादे और उसके कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। और आखिर में, अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो, तो वो ये है, अगर कंटेंट का मकसद लोगों को कोई भी गैरकानूनी चीज़ खरीदने में मदद करना है, तो YouTube उसे हटा देगा। ये सबसे सीधा और सबसे ज़रूरी नियम है।